राजस्थान में नए सीएम पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आश्चर्य के लिए तैयार रहिए। ये बड़ी बात किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कही गई है कि सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। वही बात की जा रही है लगातार, क्योंकि राजस्थान में सीएम चेहरे पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण, और उससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां सरप्राइज मिला है। अमित तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अमित, तो मैं आपके पास ही आऊंगा और ज्यादा जानकारी इस पर, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। जैसा पहले चर्चा कर रहा था हितेंद्र की, किरोड़ी लाल मीणा जो एसटी मीणा समुदाय से आते हैं और वो पुराने राजनीतिज्ञ हैं। उनकी चर्चा भी है सीएम के रूप में, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे सीएम की दौड़ में शामिल नहीं है। और ऐसा कहना उनके लिए बड़ा सहज है, क्योंकि भाजपा में जो दावा करता है वो पीछे रह जाता है, जैसे मैंने पहले कहा। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि उन्होंने यह बात जरूर कही है कि आश्चर्यचकित करेगा जो चेहरा आएगा, तो निश्चित रूप से जिसे सरप्राइज बीजेपी लेके आएगी, वो कहीं न कहीं एक पुराने कार्यकर्ता को, एक विश्वास पात्र को प्राइज होगा, उसके लिए ही है। और यही जो बात है वो किरोड़ी लाल मीणा भी कहना चाहते थे। मुझे जो मैंने जैसे पहले कहा कि अगर एक दलित एक एसटी चेहरे के रूप में अगर कोई लाया जा सकता है, तो मीणा समुदाय की ओर से किरोड़ी लाल मीणा उप मुख्यमंत्री के लिए भी शामिल किए जा सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं। अभी तक सस्पेंस लगातार जैसा बना ही हुआ है जितेंद्र, लेकिन लगता है कि बीजेपी हाईकमान ने जिस प्रकार से चौंकाने वाले फैसले किए हैं, राजस्थान के मामले में भी जो चौंकाने वाला फैसला होगा, और एक ऐसा चेहरा जिस पर जो आरएसएस का भी नजदीकी होगा और जो दलित भी हो सकता है, और उसको पूरे राजस्थान में बांधने की चर्चा होगी। इस तरह की तमाम संभावनाएं अभी चली आ रही हैं। तो देखने वाली बात है कि किसका जो भरोसा किसने जीता है आलाकमान का, और किस पर भरोसा करने जा रहा है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। क्योंकि देखिए, मिशन 2024 है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक दूसरी जनरेशन या कह रहा हूँ सेकंड जनरेशन तैयार की जा रही है भाजपा में। चाहे आप डॉक्टर मोहनलाल यादव के रूप में बात करें मध्य प्रदेश में, या फिर विष्णुदेव साय का जिक्र करें छत्तीसगढ़ में, तो एक सेकंड जनरेशन की तैयारी है। तो उसी को रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान देखिए एक बड़ा इलाका है और जो हिंदी भाषी इलाका है, और यहाँ से 25 जो एमपी चुन कर आते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 25 की 25 सीटें जीत की लोकसभा की, और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ आई है और 115 सीटें हैं। तो ऐसे में किस पर दारोमदार चला जाए जो मिशन 2024 को ताकत प्रदान करे, तो बीजेपी की यह सोच है, और इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए ही जो राजस्थान का सीएम चेहरा सामने आ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो नए सीएम को लेकर के बीजेपी विधायक अभी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी कोई खुल करके नहीं बोल रहा है, और तमाम विधायक जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी ऑफिस सभी विधायक पहुंच रहे हैं।